नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। सोनी लिव पर 9 अक्टूबर को रिलीज हुई वेब सीरीज जिसका की घोषणा के बाद से ही लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हम बात कर रहे हैं हर्षद मेहता की असल ज़िंदगी पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, जिसकी कहानी 1990 के मुंबई की है। शुरुआत होती है 1992 में बॉम्बे के सेटअप से, जहां एक पत्रकार ये बताने की कोशिश करता है कि बैंक में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हर्षद मेहता का नाम उन दिनों कितना बड़ा रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पत्रकार उसका नाम लेने से पहले पसीना पसीना हो चुका है। स्कैम 1992 एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की ज़िंदगी को फॉलो करती है, जिसने अकेले स्टॉक मार्केट को ऊंचाई दी और फिर भयावह गिरावट भी। आज बात हर्षद मेहता की करेंगे, 4000 करोड़ के घोटाले की करेंगे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पर लगाए उसके आरोपों की भी करेंगे और साथ ही उसके रहस्यमय मौत की भी करेंगे। दलाल स्ट्रीट, ये नाम पड़ा यहाँ होने वाले सबसे पुराने बिजनेस की वजह से दलाली। एक ऐसी सड़क जहाँ दुनिया के ईमान को बदलने वाली ताकत यानी पैसों का राज चलता है, पर यह सड़क ईमानदारी के अनलिखे कायदों पर चलता है। यहाँ मुनाफा भी है और नुकसान भी। 1954 में गुजराती परिवार में जन्मे हर्षद मेहता ने अपना ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। रायपुर से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो वापस मुंबई लौट आया और लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो हौजरी बेचने से लेकर डायमंड चुनने का काम करने लगा। स्टॉक मार्केट में मेहता की एंट्री तब हुई जब उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की। यहीं से उसकी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ी और नौकरी छोड़कर उसने 1981 में ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर ली। 1984 में खुद को ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट का नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज़ को छू देता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। कैसे होता था गोलमाल? बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचिता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया था कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड RF डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। RF डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस तरह के लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंक को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते हैं। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की ज़रूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। यह हुंडी की तरह होता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दोनों बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद ने अपनी पहचान का फ़ायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। उस दौरान शेयर बाजार में हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि तब आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट होता था। बाजार की इसी तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए हर्षद मेहता ने हेरफेर किया। स्टॉक्स में लगाने के लिए कहाँ से आता था पैसा? हर्षद मेहता बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था, लिहाजा उन्होंने जाली बैंक रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने 2 छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फ़ायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में पैसे लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा किसी को इसकी भनक नहीं पड़ी, लेकिन बाजार में गिरावट के बाद जब वह बैंकों का पैसा 15 दिन के भीतर नहीं लौटा पाए, उनकी पोल खुल गई। हर्षद मेहता के करतूतों का खुलासा होने के बाद ही शेयर बाजार के लिए रेगुलेटर की कमी महसूस हुई। इसी के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी का गठन हुआ। कैसे हुआ पर्दाफाश?
1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट केसी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक में आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंकों ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग सिविल केस फाइल हुए। कैसे करता था घोटाला? हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि अपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फ़ायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर लगाया घोटाले का आरोप। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस देने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि पीएम कोष ने एक सूटकेस में घूस की रकम दी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया था और इसमें उसके साथ बैठे थे राम जेठमलानी। हर्षद मेहता ने कहा कि वह अपने साथ प्रधानमंत्री आवास पर एक सूटकेस ले गया था जिसमें 67 लाख रुपए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहता ने कहा कि उसने सूटकेस राव के पर्सनल सेक्रेटरी राम खांडेकर को दे दिया। ऐसा उसने प्रधानमंत्री के कहने पर किया। 1 करोड़ देने की बात थी, पर उस दिन सुबह 67 लाख का ही इंतजाम कर सका था। दूसरे दिन बाकी रकम पहुंचा दी। हर्षद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री को यह भी बताया था कि शेयर बाजार में पैसा कमाना कितना आसान है। उसने कहा कि वह शपथ पत्र दाखिल कर प्रधानमंत्री को पैसे देने की बात कही है। बहरहाल पीएम पर रिश्वत लेने का आरोप साबित नहीं हो सका, लेकिन न तो झूठा आरोप लगाने के आरोप में हर्षद मेहता को सजा हुई और न ही घूस लेने के आरोप में नरसिम्हा राव को। नरसिम्हा राव पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने आंध्र के नांदियाल लोकसभा चुनाव में खर्च के लिए हर्षद मेहता से पैसे लिए थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। रहस्यमयी मौत। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।